गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू आर इलेक्ट्रिकल क्लासेस। अब तक हमने डीसी जनरेटर के डेफिनेशन, कंस्ट्रक्शन और प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी जनरेटर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर से आपने देखा कि आर्मेचर का जो कंडक्टर है उसमें ईएमएफ तभी बनेगा जब वो फ्लक्स को कट करेगा। तो हम इस एक कंडक्टर को कंसीडर करते हैं और इसमें देखते हैं कि कितना ईएमएफ बन रहा है। ठीक है, ईएमएफ इन वन कंडक्टर, एक कंडक्टर में कितना ईएमएफ बन रहा है पहले ये निकालेंगे। देखिए, एक कंडक्टर में जो ईएमएफ बन रहा है वो होता है प्रति सेकेंड फ्लक्स कट जितना होता है। कहने का मतलब है एक सेकेंड में जितना फ्लक्स को काटेगा ये कंडक्टर उतना उसमें ईएमएफ बनेगा। ये है एक पोल नॉर्थ और ये है साउथ। इसका जो फ्लक्स, ये जो फ्लक्स बना रहा है इसको हम फाई कहेंगे और ये फ्लक्स क्या बना रहा है, फाई बना रहा है, क्योंकि फाई किसको कहते हैं, फ्लक्स प्रति पोल। तो अगर इस कंडक्टर को हम देखें तो ये जब तक नॉर्थ पोल के इन्फ्लुएंस में रहेगा तब तक फाई फ्लक्स को कट करेगा। जब ये साउथ पोल की तरफ जाएगा घूमकर तो ये इसके 5 फ्लक्स को कट करेगा। कहने का मतलब टोटल कितना फ्लक्स को कट करेगा, 2-5 फ्लक्स को कट कर रहा है। ये 2-5 फ्लक्स को कट वो कितनी बार में कर रहा है, अगर ये यहाँ से शुरू करके एक बार पूरा चक्कर लेगा, मतलब एक बार घूमेगा, तब वो 2-5 फ्लक्स को कट करेगा। किसमें, एक चक्कर में। ठीक है, पर इसका स्पीड क्या होता है, स्पीड क्या होता है, एन होता है। एन मतलब एन किस में होता है, आरपीएम में होता है। आरपीएम मतलब रिवॉल्यूशन पर मिनट। कहने का मतलब एक मिनट में ये एन चक्कर लगाता है। तो एन चक्कर में कितना हो जाएगा, एन चक्कर में हो जाएगा 2 into n। ठीक है, अब मान लीजिए ये जो एग्जाम्पल है जनरेटर का उसमें 2 पोल है, पर ज्यादातर जनरेटर में 2 से अधिक पोल होता है, 4, 6, 8, इस तरीके से पोल्स की संख्या बढ़ती जाती है। मान लीजिए कि पोल की संख्या p है, तो p पोल में n चक्कर में कितना बनेगा, 2 की जगह क्या हो जाएगा, p हो जाएगा, 5 हो जाएगा और n हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा कितना, अगर पोलों की संख्या p होगी और चक्करों की संख्या n होगी, मतलब रिवॉल्यूशन पर मिनट n होगा तब। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो क्या हो जाएगा, 5p n हो जाएगा यही। ठीक है, अब उसके बाद ये हो गया ईएमएफ इन वन कंडक्टर। हम लोग को अगर टोटल कंडक्टर के बारे में, टोटल कंडक्टर में निकालना है ईएमएफ, यानी ईएमएफ टोटल ईएमएफ अगर हम लोग को निकालना है इन किसमें, आर्मेचर में, या आर्मेचर पे ही पूरा वाइंडिंग किया हुआ है जिसमें ईएमएफ बनता है, तो वो क्या हो जाएगा, इसमें जेड से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जेड क्या है, जेड है नंबर ऑफ कंडक्टर्स, जहां जेड क्या होगा, जेड हो जाएगा नंबर ऑफ कंडक्टर्स, यहाँ लिख देती हूँ, जेड क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कंडक्टर्स। ठीक है, एक कंडक्टर में इतना 5pn, देखिए एक कंडक्टर में 5pn, तो जेड कंडक्टर में 5pn जेड हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये क्या कह रहा है, प्रति सेकेंड कह रहा है। ठीक है, जबकि n जो है वो क्या है, प्रति मिनट में है, तो मिनट को सेकेंड में बदलने के लिए हम 60 से क्या करते हैं, भागा देते हैं, डिवाइड करते हैं, तो हम 60 से डिवाइड कर दिए। पर अभी भी ये जो है ना फॉर्मूला, ये पूरी तरह से सही नहीं है, इसमें एक और चीज आएगा, वो क्या आएगा, वो आएगा a। ठीक है, तब ये इक्वेशन कंप्लीट होगा, जिसमें a का वैल्यू क्या है, a का मतलब क्या है, a है नंबर ऑफ पैरेलल
पाथ्स। देखिए ये जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ है ना, ये वाइंडिंग के टाइप्स पे डिपेंड करता है कि किस तरीके का हम वाइंडिंग किए हैं और किस तरीके से किए हैं। तो वाइंडिंग का कितने तरीका होता है? वाइंडिंग 2 तरीके का होता है, ठीक है। पहला है लैप वाइंडिंग, दूसरा है वेव वाइंडिंग, ठीक है। तो आप लैप वाइंडिंग कर रहे हो तब नंबर ऑफ पैरेलल पाथ अलग हो जाएगा, वेव वाइंडिंग करोगे तभी नंबर ऑफ पैरेलल पाथ अलग हो जाएगा। अब इसमें देखिए कैसे हम समझते हैं कि लैप में और वेव में अलग होगा। ये अगर हम डायग्राम को कंसीडर करें, ये कंडक्टर और ये कंडक्टर और ये कंडक्टर, ये 3 कंडक्टर को हम, कंडक्टर क्या है? सीधा एक प्रतिरोध ही तो है। तो मान लीजिए ये पहला कंडक्टर जिसका A1 है टर्मिनल, सेकेंड टर्मिनल है, इसका पहला टर्मिनल क्या है? 3 है और ये है दूसरा टर्मिनल। उसी तरह इस जो तीसरा कंडक्टर है इसका ये पहला टर्मिनल है और ये पहला टर्मिनल है और ये दूसरा टर्मिनल है। इस तरह इन तीनों को मान लीजिए आप कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। अब आप इसको किस तरीके से वाइंडिंग करते हैं, जोड़ते हैं एक दूसरे से, इसी के हिसाब से नंबर ऑफ पैरेलल पाथ आता है। तो आप क्या कर सकते हैं? आप ऐसे कर सकते हैं, ऐसे जोड़ सकते हैं पहला, यानी 1 है ये 1, ये हो गया 2, ठीक है। और इसका यहाँ पे हम 2 को 3 के साथ जोड़ दिए, ठीक है। और यहाँ पर हम 4 को 5 के साथ जोड़ दिए और ये 6 हो गया, ठीक है। यानी 2 को 3 के साथ जोड़ दिए, 4 को 5 के साथ जोड़ दिए। ये जो है ना, ये 2 या 3 कहिए या 4 या 5 कहिए, ये सेम ही है। तो इसको हम कहते हैं क्या? सीरीज वाइंडिंग। सीरीज वाइंडिंग, सीरीज वाइंडिंग में क्या होता है? पहले प्रतिरोध का दूसरा छोर दूसरे प्रतिरोध के पहले छोर से जुड़ा होता है। कहने का मतलब सेकेंड टर्मिनल ऑफ फर्स्ट कंडक्टर कनेक्टेड टू फर्स्ट टर्मिनल ऑफ सेकेंड कंडक्टर, तो हम उसको सीरीज वाइंडिंग कहते हैं। पर इसी को अगर हम एक साथ ऐसे कनेक्ट कर दिए, सबका फर्स्ट टर्मिनल एक साथ और सबका लास्ट टर्मिनल एक साथ, और इस तरीके से अगर हम वाइंडिंग कर दिए तो हम इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं पैरेलल वाइंडिंग। इसको हम कहते हैं पैरेलल वाइंडिंग, ठीक है, पैरेलल वाइंडिंग। अब इसी में नंबर पूछ रहा है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या 1 2 3 पैरेलल पाथ है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कैसे हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये क्वेश्चंस में आपका दिया रहेगा। तो ए आप समझ गए क्या होता है? ये ए होता है नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। ये किस पे डिपेंड करता है? आपके वाइंडिंग के टाइप्स पे डिपेंड करता है कि लैप है कि वेव है, और उसमें भी आपको कितना नंबर है इस पे भी डिपेंड करता है। ओके, देखिए ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। टोटल ईएमएफ कितना बनता है? 5PNZ/60 है। फाई क्या है? फ्लक्स पर पोल, यानी एक पोल कितना फ्लक्स बना रहा है उसे हम फाई कहते हैं। पी है नंबर ऑफ पोल्स, यानी कितने पोल्स है। जैसे इस वाले एग्जांपल में 2 पोल है, मशीन में ज्यादातर 4 पोल से शुरू होता है, 4 8 6 ऐसा होता है। फिर स्पीड इन आरपीएम, किस स्पीड से घूम रहा है रोटर, और जेड है कंडक्टर्स की कुल संख्या यानी नंबर ऑफ कंडक्टर्स। ये जो आर्मेचर इसमें कितने कंडक्टर्स है, ओके। और ई क्या है? नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। इस क्वेश्चन को हम अब सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पहले क्या कह रहा है? एक 4 पोल डायनेमो 1000 आरपीएम पर घूम रहा है। आर्मेचर पर 75 स्लॉट्स है और प्रति स्लॉट्स 8 कंडक्टर लैप वाइंडिंग में लपेटे हुए हैं। यदि फ्लक्स प्रति पोल 0.064 वेबर है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ज्ञात करें। अब इसमें क्या क्या बताया गया है? यहाँ देखिए पोलों की संख्या 4 है। P क्या हो गया? 4, 1000 आरपीएम पर घूम रहा है, इसका मतलब स्पीड क्या हो गया? 1000 आरपीएम। आर्मेचर में 75 क्या है? स्लॉट्स है, ठीक है। स्लॉट्स कितनी है? स्लॉट्स है 75, ठीक। और एक स्लॉट में प्रति स्लॉट 8 कंडक्टर है, ठीक है। एक स्लॉट में कितने कंडक्टर हैं? एक स्लॉट में कंडक्टर्स कितने हैं? 8 है। तो अगर हम टोटल कंडक्टर निकालें, जिसको हम किससे दर्शाते हैं? जेड से, तो वो क्या होगा? 75 × 8 कितना हो जाएगा? 75 × 8 600।
ये आपका Z मिल गया, P मिल गया, N मिल गया, उसके आगे और क्या दिया हुआ है, यदि फ्लक्स प्रति पोल इतने वेबर हैं, क्या है, फाई है 0.064 वेबर, ठीक है, ये फ्लक्स का वैल्यू बता रहा है। आपको इतना इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन से मिल गया है। आपको निकालना क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला होता है फाई पी एन जेड बाई 60 और ये होता है ए। आपको ए नहीं पता है, ए जो है ना वो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होता है, ये तो आपको पता ही है, पैरेलल पाथ। और यहाँ ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है वाइंडिंग पे, कि टाइप्स ऑफ वाइंडिंग, की वाइंडिंग कैसा किया गया है, ठीक है, टाइप्स, वाइंडिंग के टाइप्स पे डिपेंड करता है। कौन सा वाइंडिंग यहाँ पे किया गया है, लैप वाइंडिंग किया गया है। तो लैप वाइंडिंग में क्या होता है, यहाँ पे एक याद रखिएगा कि लैप वाइंडिंग में ए जो होता है ना वो पी के बराबर होता है। ये कौन से वाइंडिंग में होता है, ये होता है लैप वाइंडिंग में। किस वाइंडिंग में, लैप वाइंडिंग में, याद रखिएगा। लैप वाइंडिंग में ए जो होता है नंबर ऑफ पैरेलल पाथ वो पी के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे। फाई का क्या हो जाएगा, फाई का वैल्यू क्या है यहाँ पे, सॉरी 0.064, पी कितना है 4, एन कितना है 1000, जेड कितना है 600 और ए कितना है, ए पी के बराबर है यानी 4। ये 4 4 कट गया 60, ये 10 हो गया। इन सभी को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा 640, इतना हो जाएगा। क्या, इंड्यूस्ड ईएमएफ मतलब वोल्टेज 640 वोल्ट। ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन आपको, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या है, 4 पोल वेव वाउंड आर्मेचर में 51 स्लॉट्स हैं और प्रति स्लॉट्स 20 कंडक्टर हैं। इंड्यूस्ड वोल्टेज 357 वोल्ट है जबकि वह 1500 आरपीएम पर चल रहा है। फ्लक्स प्रति पोल ज्ञात करें, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, पहले ये निकालेंगे हम लोग। क्या दिया है, पोल की संख्या कितनी दी है 4, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये वेव वाउंड है, ठीक है। आर्मेचर में कितने स्लॉट्स हैं 51, तो स्लॉट्स कितने हो गए 51, प्रति स्लॉट्स 20 कंडक्टर हैं, ठीक है। तो प्रति स्लॉट कंडक्टर कितना है 20 है, तो टोटल कंडक्टर कितना हो जाएगा, टोटल कंडक्टर हो जाएगा जिसको हम जेड से दर्शाते हैं 51 इंटू 20, दैट इज, ठीक है। उसके बाद और क्या क्या दिया हुआ है, इंड्यूस्ड वोल्टेज देखिए इसमें दे दिया है। जो ईएमएफ है इंड्यूस्ड वोल्टेज जिसको हम लोग ईएमएफ कहते हैं वो कितना है 357 वोल्ट है, दिया हुआ है। स्पीड भी दिया है, स्पीड का कितना मान है 1500 आरपीएम है, आरपीएम है। पूछ क्या रहा है आपसे, आपसे पूछ रहा है फ्लक्स प्रति पोल। फ्लक्स प्रति पोल को हम क्या बोलते हैं, फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। तो हम ईएमएफ इक्वेशन लिखेंगे पहले। ईएमएफ इक्वेशन क्या था, फाई पी एन जेड बाई 60 ए, ठीक है। जिसमें फ्लक्स का वैल्यू कितना है पूछ रहा है, तो फ्लक्स निकालेंगे तो फाई क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा 60 ए इंटू ई एम एफ डिवाइडेड बाई पी एन जेड 60। देखिए ईएमएफ कितना है, ए को अभी छोड़िए, ईएमएफ कितना है, ईएमएफ का वैल्यू दिया हुआ है 357, पी कितना है, पोल 4 है, स्पीड क्या है 1500 है और जेड क्या है, नंबर ऑफ कंडक्टर्स इतना है। इसमें बस एक बच गया ए, ठीक है। याद रखिएगा ए जो होता है वो हमेशा 2 के बराबर, ए का मान हमेशा 2 होगा। किसमें होगा, वेव वाउंड में, यानी वेव वाइंडिंग में। वेव वाइंडिंग में क्या होता है, ए का मान 2 होता है, हमेशा फिक्स है, चाहे कुछ भी हो वेव वाउंड में ए को हम 2 लेंगे,
ठीक है। लैप वाइंड में ए को क्या ले रहे थे, पी ले रहे थे, ठीक है। इस पर एक और क्वेश्चन हम करवाएंगे, ठीक है। तो अब इसका वैल्यू कितना हो गया, 2, ए का वैल्यू 2 हो गया। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 7/1000 दैट इज 0.007 वेबर, ठीक है। वेबर उसका यूनिट है। ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। देखिए ये थर्ड क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, 4 पोल ड्यूप्लेक्स लैप वाउंड। ये कैसा है, ड्यूप्लेक्स लैप वाउंड। आर्मेचर में 51 स्लॉट्स है, जबकि प्रति स्लॉट्स 20 कंडक्टर है। यदि फ्लक्स पर पोल 0.007 वेबर है, जबकि वह 1500 आरपीएम पर चल रहा है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ज्ञात करें। इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक कैसा है, ड्यूप्लेक्स लैप वाउंड है। ये मैं बताती हूँ कि ड्यूप्लेक्स लैप वाइंडिंग क्या होता है, ठीक है। ड्यूप्लेक्स लैप वाइंडिंग है, इसमें क्या है, पोलों की संख्या कितनी है, पोलों की संख्या 4 है। स्लॉट्स कितने हैं, स्लॉट्स हैं 51। प्रति स्लॉट्स कंडक्टर कितना है, प्रति स्लॉट्स कंडक्टर 20 है। तो टोटल स्लॉट्स कितने हो जाएंगे, टोटल स्लॉट्स हो जाएंगे 51 × 20 दैट इज 1020, ठीक है। ये क्या है, ये Z से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या, ये है फ्लक्स प्रति पोल। फाई का वैल्यू क्या है, 0.007 वेबर। स्पीड कितनी है, स्पीड है 1500 आरपीएम। अब पूछ रहा है क्या, ईएमएफ, कि ईएमएफ क्या होगा ज्ञात करें, ठीक है। तो देखिए फॉर्मूला वही रहेगा, बस थोड़ा सा क्या चेंज होगा वो हम आगे बताते हैं। पाई PN Z/60A। देखिए बाकी सब तो ठीक है, बस इसमें वाइंडिंग में क्या आ गया, ड्यूप्लेक्स आ गया है। तो ये वाइंडिंग के टाइप में डिफरेंस आया है, इसलिए इसके ए में डिफरेंस आएगा सिर्फ। फाई का वैल्यू क्या रहेगा, फाई का वैल्यू 0.007। पी का वैल्यू क्या है, 4 है। एन का 1500 है। जेड का 1020 है। 60 है। और ए क्या होगा, देखिए लैप वाउंड में अभी तक आपको क्या पता था, लैप वाइंड में ए जो होता है वो पी के बराबर होता है, ठीक है। पर अगर आप में इसमें ड्यूप्लेक्स लिखा रहे या ट्रिप्लेक्स लिखा रहे या क्वाड्राप्लेक्स, तीसरा क्या है, क्वाड्राप्लेक्स, ठीक है, ऐसा लिखा रहे तो 2 ड्यूप्लेक्स, दो, ट्री मतलब होता है 3 और क्वाड्रा मतलब होता है 4, ठीक है। समझ में आया, ड्यूप्लेक्स ड्यू का, रुक जाइए, ड्यूप्लेक्स लिखा रहेगा तो क्या हो जाएगा 2, ट्रिप्लेक्स लिखा रहेगा तो 3 और क्वाड्राप्लेक्स लिखा रहेगा तो 4। बस इस सब 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ ड्यूप्लेक्स है तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × ए कितना है, पी के बराबर, यानी 2p के बराबर हो जाएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन में। तो 2 × p, ठीक है। p कितना है, 4 है। समझ में आ गया आपको। अब आप इसको सॉल्व कीजिए। 89.25 वोल्ट, ठीक है। आप इसको करोगे सॉल्व तो आपको इतना वैल्यू आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आप समझ गए। इस वाले क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही समझना था कि ए जो है ना वो असल में होता क्या है। ए का फॉर्मूला, ए का जो फॉर्मूला होता है वो m × p होता है लैप वाउंड में, और जो है वो m × p, ए जो है वो m × p होता है लैप वाउंड में, ठीक है। जिसमें m क्या है, ये है मल्टीप्लिसिटी ऑफ मल्टीप्लेक्स, यानी देखिए ये प्लेक्स लिखा है ना सब में, तो कौन सा प्लेक्स, तो डू मतलब 2, ट्राई मतलब 3 और क्वाड्रा मतलब 4, तो उसी हिसाब से होगा, ठीक।